नमस्कार दोस्तों, मैं किरण भट्ट डिमरी देवभूमि उत्तराखंड के खूबसूरत गांव नरकोटा से आप लोगों का स्वागत करती हूँ अपने ब्लॉग में। गाइस, सुबह के बजे हैं करीबन 5 और मैं खड़ी हूँ अभी अपने दरवाजे पर, क्योंकि बाहर जाने के लिए हिम्मत नहीं हो रही है। वो इसलिए क्योंकि बाहर हो रही है बारिश, और बारिश से पूरा चौक जो है गीला हो गया है। और जो वहाँ पर गोसे रखे हुए थे ताई जी लोगों ने, वो भी सुबह सुबह उठा दिए हैं। करीबन 3-4 बजे से ताई जी लोग उस अंधेरे में आकर, उनको डर भी नहीं लगता है, वो उस अंधेरे में आकर अपने गोसों को जो है सुरक्षित करके चले गए हैं। और गाइस, गायों को घास वगैरह चढ़ाकर भी चले गए हैं। और बारिश जो है लगी हुई है, और वजह से मैंने पहले भी आप लोगों को बताया है कि यहाँ पर हवा बहुत ज़्यादा चलती है। लेकिन ये पेड़ गाइस पता नहीं क्यों धुंधले दिख रहे हैं। कितनी भी कोशिश कर ली मैंने, लेकिन ये धुंधले ही पेड़ दिख रहे हैं। तो हवा जो है काफ़ी तेज़ यहाँ पर चल रही है, और साथ में जो है बादल भी गड़गड़ा रहे हैं। तो पापा की बन गई है चाय, अब अंदर जाके चाय पी लेते हैं। यहाँ पर अग्गू को छोड़कर बाकी सब उठ गए हैं और चाय पी रहे हैं। और गाइस, इस कमरे में ना, हालांकि मतलब आजकल गर्मियाँ आने वाली है, लेकिन इस कमरे में बिल्कुल भी गर्म नहीं लगा। हम लोगों ने इतने मोटे मोटे रजाई कंबल ओढ़े हुए थे। तो गाइस, टाइम हो रहा है 6:18। मैं, विवेक और पापा यहाँ ऊपर पे आए थे। आहा, हवा में थोड़ा सा मस्त लग रहा है, और बारिश की बूंदें भी पड़ रही है। और हवा तो क्या ही बोलना है, बहुत ही तेज हवा चल रही है। और इस पेड़ के जो है ना, अभी फूल झड़ रहे हैं यार, नीचे गिरे हुए हैं सारे, ये आप देख सकते हैं। और इस पेड़ की खुशबू ना उतनी दूर तक आ रही है भाई साहब, भयंकर खुशबू आ रही है। तो गाइस, मैंने सोचा था, क्योंकि गर्म हो रहा था, तो मैंने सोचा था कि पता नहीं यहाँ पर ठंडी होगी नहीं होगी, मैं स्वेटर नहीं लेके आई। तो अभी जो है ना बहुत ही भयंकर ठंडा हो रहा है, और मैंने पहन ली है पापा की स्वेटर, और कान में ना हवा ही हवा लग रही है। ये देखिए, पेड़ों के पत्ते इस तरह से हिल रहे हैं, और आवाज़ देखिए कितनी भयंकर हो रही है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी तेज़ हवा यहाँ पर चल रही है। के पेड़ की सूखी हुई पत्ती, और मैं आप लोगों को बताऊं, ये इस तरह से सूख गई है कि आप इसका इस तरह से चूरा बना सकते हैं। यहाँ देखिए, और ये जो है ना, ये ही पत्तियाँ खाद के काम आती है, या फिर एक जगह पे अगर जमा कर दिया जाए ना, तो इनका खाद भी बन जाता है। ये देखिए कैसे हो रखी है, ये देखिए सूख के बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि आहा, मज़ा आ रहा है इसको ऐसे वो करने में। और इन पत्तियों में ना खुशबू बहुत ज़बरदस्त आ रही है। तो गाइस आपको मैं इधर बताती हूँ, इधर आइए कैमरामैन जरा सा। तो ये देखिए, ये है डैकन का पेड़, और डैकन के पेड़ पे इस तरह से होल हो रखा है। होल को दिखाइए ज़रा। और ये जो है ना, कीड़े ने कर दिया है, जो कीड़े हैं उन्होंने जो है इस तरह से ये होल जो है कर दिए हैं, और पेड़ों को बिल्कुल पूरी तरह से खोखला ये जो है कर दिया है। इसी तरह यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, ठीक सामने वहाँ पर भी बिल्कुल खोखला किया हुआ है पेड़ों को कीड़े ने, जबकि पेड़ बाहर से बिल्कुल हरा भरा दिखाई दे रहा है। तो गाइस, ये है नज़ारा मेरे गांव का, और बहुत ही खूबसूरत हो रखा है। और हवा तो विवेक कड़कड़े हो गए हैं। तो टाइम हो रहा है 8 बजे का, और बाहर का नज़ारा आप लोग देख सकते हैं। अब आई फाइनली बारिश की झमाक, और हम सोच ही रहे थे कि बारिश आ जाए एक बार की तेज, क्योंकि अजीब सा मौसम हो रहा था। तो फाइनली बारिश आ गई है, और मौसम देखिए बाहर का कितना सुंदर खूबसूरत हो रखा है। साथ में पापा ने यहाँ पर रखा है चूल्हे में पानी गर्म करने को, और ठंडा बहुत हो रहा है यार यहाँ पे। और वो देखिए गुड़हल का फूल, और ये आ रहे हैं चाचा जी। पापा की ने डिमांड की थी कि बीड़ी लेके आओ बल, अच्छा चाचा जी आज्ञाकारी बीड़ी लेकर आ रहे हैं पापा के लिए। पापा के लिए चाचा बीड़ी लेके आ रहे हैं आप, वाह, तालियां। दोस्तों, टाइम हो रहा है 9:16 का, और हमने नाश्ता कर दिया है, और सामने की पहाड़ियाँ देखिए अब साफ दिखाई देने लग गई है।
क्योंकि अभी थोड़ा बारिश बंद हो गई है, लेकिन हवा चली रही है और मैं ले रही हूँ, हल्की हल्की बारिश हो रही है और मैं ले रही हूँ बारिश के साथ चाय की चुस्कियाँ। और इन पहाड़ों की हसीन वादियों में चाय की चुस्कियाँ ना बहुत ही सुकूनदायक होती है। आहा, विवेक को तो कड़कड़े हो रहे हैं, विवेक यहाँ ठंड में, अग्गू को मज़ा आ रहा है। और गाइस मैं आप लोगों को एक बात बताऊं, जो गांव की हवा होती है ना, हमारे गांव की हवा, वो बीमार करने वाली नहीं होती है। अच्छा, जो शहरों की हवा है वो बीमार करने वाली होती है। लेकिन मैं यहाँ पर मैंने देखा है कि मैं कितनी बार भी, मतलब कितनी भयंकर भी हवा में रहूं, लेकिन यहाँ पर बीमार नहीं होते। और गाइस सामने पे देखिए घुरियाल का पेड़ ना, सामने से तो इतना सुंदर दिखाई दे रहा है। और देखिए पूरी घाटी घुरियाल के पेड़ों से, सफ़ेद सफ़ेद फूलों से लदी हुई है। ये आप देख सकते हैं, दूर दूर तक जो है घुरियाल के पेड़ आप लोगों को दिखाई देंगे। और आज एक दिन की बारिश ने ना घाटियों को पूरा हरा भरा कर दिया है और हवा भी जोर शोरों से चल रही है। अग्गू तो पूरे आनंद ले रहा है, अग्गू को बहुत मज़ा आ रहा है। तो गाइस टाइम हो गया है सुबह के 9:30 और सामने की छाती खाल और सुमाड़ी की साइड की पहाड़ियों पर धूप आ गई है, ये आप देख सकते हैं। लेकिन जवाड़ी साइड की पहाड़ियों पर अभी धूप नहीं आई है। और देखिए बादल किस तरह से भाग रहे हैं तेजी से। हमारे गांव में भी गाइस अभी तक धूप नहीं आई है। गाइस हमारे गांव में जब धूप आती है तो सबसे पहले उस पहाड़ी पर पड़ती है, यानी कि औला गैर पे पड़ती है, और फिर उसके बाद धीरे धीरे इधर को आती है। को आते आते करीबन 10-11 बज जाती है। और ये पापा ने चढ़ा दिया है कुकर में दाल। तो दोस्तों अब जवाड़ी वाली पहाड़ी पर भी धूप आ गई है और बहुत ही सुंदर लग रही है। लेकिन अभी भी हमारी साइड वाली पहाड़ी पर धूप नहीं आई है, लेकिन उसके अगल बगल की पहाड़ियों पर अच्छी धूप दिखाई दे रही है। और पापा ना सुबह से ही लग गए हैं। कल पापा और मैंने ये थुपड़े थुपड़े लगाए थे और इतना तो हमने कर दिया था, थोड़ा सा रह गया था। अब वो इलाके में पापा अभी सुबह से ही लग गए हैं। तो दोस्तों गांव में ना चाहे कोई भी आए, लेकिन वो सबको देखकर चलता है। और गाइस आज ना राजमे की दाल बन रही है और कुकर ना काला हो गया है क्योंकि इसको किनारे से कुछ नहीं लगाया है। नहीं तो इसके किनारे से या तो राख लगाई जाती है, तो मिट्टी से घस दिया जाता है ताकि कुकर या कोई भी बर्तन काला ना हो। ये जो लकड़ियां हैं ये हमारे ये पुराने घर की जो वाले की, ये जो नया बना है इसका जो पुराना स्वरूप ऐसा था पहले। तो इस तरह की लकड़ियां कुछ यहाँ भी लगी हुई थी दरवाजे खिड़कियों में और ऊपर छतों में। तो उसी को जो है इस्तेमाल किया जा रहा है अब आग जलाने के लिए। तो दोस्तों अब हल्की हल्की धूप हमारे इधर भी पड़ने लग गई है। दोस्तों फाइनली हमारे गांव की तरफ को भी धूप आ गई है, लेकिन बीच बीच में बादल भी लग रहे हैं और ये चमचमाक धूप इस बारिश वाले मौसम में बहुत सुंदर लग रही है। देखिए सामने की पहाड़ी औला गैर में धूप पड़ गई है और कितना चमचमक रहा है सोने की तरह। और गाइस ये देखिए चाची लोग और चाची लोगों के बच्चे सुबह सुबह से काम पर लग गए हैं। ये है शादी वाला घर, तो यहाँ पर जो है जोर शोरों से चाची लोग लगे हुए हैं उस खेत को खाली करने पर, क्योंकि वहीं पे जो है उनका टेंट लगने वाला है। तो दोस्तों ये है गांव की कुछ रीति रिवाज परंपराएं। शहरों में तो लोग वेटिंग पॉइंट करते हैं, लेकिन सबसे अच्छा यही होता है पंक्ति में बैठकर खाने वाला सिस्टम। तो ये आप देख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर पहले ताई जी लोगों की सीमेंट की टंकी हुआ करती थी, लेकिन अब वो तोड़कर सिंटेक्स लगा दिया गया है। तो इस तरह के छोटे मोटे बदलाव गांव में भी होते रहते हैं। तो दोस्तों ये वो घास है जो खट्टी होती है और मम्मी कह रही है इसे अलमोड़ो भिलमोड़ो कहते हैं, और कह रही है कि नरकोटा के लोग यहाँ पर इसे भिलमोड़ो कहते हैं और मम्मी के मायके साइड के इसे अलमोड़ो कहते हैं। तो देखिए मम्मी जहाँ पर बैठी है कितना सुंदर नज़ारा पीछे से दिखाई दे रहा है, केले ही केले के पेड़। तो क्यों ना माँ की एक फ़ोटो ले ली जाए।
तो मैंने फ़ोटो भी ले ली है। जिस पहाड़ी पे सबसे पहले धूप पड़ी थी, उस पहाड़ी पे अब धूप का नाम और निशान ही नहीं है। बिल्कुल ब्लैक ब्लैक सा दिखाई दे रहा है और हमारी चोटियों पर आहा धूप ही धूप दिखाई दे रही है। और विवेक तब से उस चूल्हे के आगे ही बैठे हुए हैं। विवेक को बस उस चूल्हे का ही मज़ा लेना है। तो गाइस चलिए हम भी थोड़ा कुछ कर लेते हैं। मम्मी बोल रही है अंदर का खौड़ साफ कर, यानी कि कूड़ा। तो चलो जरा झाड़ू झूड़ू मार लेते हैं। और गाइस कंधों पर 3 स्टार वाले व्यक्ति यहाँ पर घास साफ करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये है एक रिटायरमेंट व्यक्ति की जिंदगी की कहानी, जो कि अपनी ज़मीन से जुड़ा हुआ है, जिसे ये सब चीज़ें देखकर बहुत दुख होता है। हालांकि पिताजी की रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर है, उसके बावजूद भी पिताजी दिन रात लगे हुए हैं और कहते हैं कि मेरे मम्मी पापा देख रहे होंगे तो उन्हें बहुत दुख हो रहा होगा। और ये सब बोलते हुए ना मुझे भी दुख हो रहा है। वो आते होंगे और देखते होंगे कि यहाँ पर कैसा हो रखा है, तो इस वजह से जो है पापा को बहुत दुख होता है। और भाभी जी पलिया रही हैं दथड़ी, यानी कि भाभी जी दरांती को पैना कर रही है घास काटने के लिए। तो गाइस यहाँ पे ताई जी भी आ रखी हैं और ये है कुछ नज़ारा। अभी तो चमचमाक धूप लग गई है। तो सामने की पहाड़ी में अब धूप चली गई है और इस पहाड़ी में धूप बनी हुई है और जवाड़ी साइड भी धूप जाने वाली है। तो गाइस दिन के बज रहे हैं 2:22 और हमने खाना भी खा लिया है और बर्तन धोकर वहाँ पर सुखाने के लिए भी रख दिया है। और ना गाइस इतनी अच्छी हवा चल रही है ना, दिन में भी मज़ा आ रहा है।